हेलो दोस्तों, जैसे कि पता है मोदी जी ने लॉकडाउन का समय 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया है और इस लॉकडाउन में कोई भी बोर नहीं होना चाहता है। तो मैं आपको नेटफ्लिक्स के ऐसे 5 वेब सीरीज के नाम बताना चाहता हूँ जो हिंदी में मौजूद है और ये नेटफ्लिक्स एक से बढ़कर एक है। इसमें आपको क्राइम, हॉरर, थ्रिलर सब मिलेगा और ये वेब सीरीज देखने के बाद आप कह सकते हैं कि नेटफ्लिक्स इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों हो रही है। पहली वेब सीरीज का नाम है मसीहा। यह एक थ्रिलर से भरपूर वेब सीरीज है। स्टोरी मिडिल ईस्ट से स्टार्ट होती है जहां लड़ाई का माहौल है, लोगों के पास खाना नहीं है। उन्हीं लोगों में से एक लड़का निकलता है और अपने आप को गॉड का दूत बताता है। वहां के लोगों के लिए वह मसीहा बन जाता है। जब ये बात सीआई को पता चलती है तो वो उसे एक टेररिज्म से जोड़ते हैं और उसकी जांच में जुड़ जाते हैं। मैं पर्सनली अपना व्यू देता हूं, मैं इसे लेकर अपने मन में एक कहानी बनाने लगा था, पर हर एपिसोड के साथ जो आपको बांधे रखती है, साथ ही आपकी सोच से भी बढ़कर जाती है। ये अचानक कहीं से आ गया, हमें नहीं पता कि वो किसके साथ है। इसके बारे में जानते क्या है? वो एक मकसद पैदा कर रहा है कि और लोग उससे जुड़ जाएंगे। तो ये कल्ट है? हमें नहीं पता कि वो किसके साथ है। हमें क्या कर रहे थे? पैगाम पहुंचा रहा था। किसका पैगाम? अपने पिता का। और कौन है तुम्हारे पिता? वो गायब हो गए। क्या मतलब? वो बस गायब हो जाता है। नहीं, कोई यूं ही गायब नहीं हो जाता। दूसरी वेब सीरीज का नाम है ड्रैकुला। नाम सुनती ही हमारी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। हमने इसकी बुक और बहुत सारी मूवी देखी है और इस समय बीबीसी के प्रोडक्शन में बनी यह ड्रैकुला वेब सीरीज आपको ट्रू वैम्पायर ग्लोरी का सबूत देगी। एक और अच्छी बात यह है कि यह स्टोरी को बिना बात के खींचे नहीं गई है। 3 ही एपिसोड का वेब सीरीज है। इसकी स्टोरी मिडिवल पीरियड से स्टार्ट होती हुई 21st सेंचुरी वर्ल्ड में वैम्पायर के सर्वाइवल और ग्लोरी को दिखाती है। तीसरी वेब सीरीज का नाम है द विचर। यह एक फैंटेसी, ड्रामा, एक्शन, एडवेंचर फिक्शन वेब सीरीज है। इसमें सुपरमैन स्टारर लीड एक्टर हेनरी जी हैं, जो एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर हंटर है और वह अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। यह वेब सीरीज आपको हर एपिसोड में अपने थ्रिल से बांधे रखती है और इसकी आईडीएम रेटिंग 8.3 है। जादू से बनाए गए महाद्वीप पे भटकते रहते हो, तुम जैसों की यहाँ जरूरत नहीं है। दानवों का शिकार करते हो पैसों के लिए। मुझे लगा था तुम्हारे विषैले दांत या सींग होंगे। हाँ, मैंने छंटवा दिया उन्हें। लोग तो तुम्हें भी दानव बुलाते हैं। उन सबको भी क्यों नहीं मार देते? तब मेरे बारे में कई बातें सच हो जाएंगी। अपने फैसलों से हम नियति को करीब लाते हैं। जाओ, अगर वो जिंदा है तो उम्मीद भी है। हमारी चौथी वेब सीरीज का नाम है द माइंड हंटर। यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंड क्रिमिनल वेब सीरीज है। इसमें 2 FBI एजेंट होते हैं जो सीरियल किलर के सोच पर रिसर्च करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि वो विक्टिम को कैसे चूज करते हैं और क्राइम करते वक्त क्या सोचते हैं। जिनका उन्हें गिल्टी फील नहीं होता, यह रिसर्च उन्हें केस को सॉल्व करने और क्राइम को पकड़ने में मदद करती है। और ये आसान नहीं है। लोगों को काटना मुश्किल काम है। लोग समझते नहीं, शारीरिक और मानसिक तौर पे इस बोझ से आजाद होना जरूरी है। पता है, मेरे जैसे कई और भी हैं। आपको लगता है? एडा को बिस्तर से बांध के रखा था। लोग इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? मेरी तो समझ के बाहर है। हम क्या मदद कर सकते हैं? हमें हर एक रिसोर्स को यूज करना चाहिए। अक्लमंद लोगों से बात करके जितना हो सके अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। क्रिमिनल्स पैदा होते हैं या फिर बनाए जाते हैं। हमारी लास्ट वेब सीरीज का नाम है द चिलिंग एडवेंचर ऑफ सैब्रिना, जो 2018 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसके 3 सीजन है। यह एक थ्रिलर हॉरर वेब सीरीज है और इसकी
स्टोरी मुझे थोड़ा हटके और इंटरेस्टिंग लगी। इस सीरीज में एक टीनेजर विचर सैब्रीना होती है जो हाफ विच और हाफ इंसान होती है और जो अपने अंदर इविल नेचर को रोकने की कोशिश करती है और ये काफी हॉरर से भरी हुई वेब सीरीज है। सबरीना, क्या तुम रोशनी का रास्ता छोड़ के अंधकार के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो, चाहे वो जहां भी लेके जाए? मैं ये नहीं कर सकती। करना पड़ेगा। मैं सबरीना को आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तुम मरने वाली हो हाफ ब्रीड। लड़कियों आपस में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। तुम कमाल की हो स्पेंडर, मुझे ऐसे ही विच पसंद है। अगर आपकी सोच हमारे से मिलती है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें।